हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। उसमें हम टॉपिक आपका कवर करेंगे शेड्यूल एंड इंपॉर्टेंट एक्ट्स। सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसमें हम किस किस की बात करेंगे? एक तो शेड्यूल्स एंड एक्ट्स। कौन सा एक्ट कब आया था? सबसे पहले हम बात करें शेड्यूल ए। शेड्यूल ये आपका है जो एप्लीकेशन के लिए, एप्लीकेशन ऑफ परफॉर्मा, या फिर आप ध्यान रख सकते हैं नॉर्मली कि शेड्यूल है आपका एप्लीकेशन के रिलेटेड है। शेड्यूल बी है आपका एप्लीकेशन के बाद फेज से रिलेटेड। शेड्यूल सी है आपका बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड। शेड्यूल सी वन है आपका स्पेशल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, या फिर हम कहें तो आपका नॉन पेरेंट्रल। इसमें आपका आ जाएगा इरगट। इरगट आपका एक एग्जाम्पल है इसमें, और है आपका डिजिटलिसिया, डिजिटलिसिया एग्जाम्पल इसमें। शेड्यूल ई जो है आपका, शेड्यूल सी के बाद शेड्यूल डी है आपका इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स के लिए, एग्जेम्प्टेड इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स से रिलेटेड। ये आपका शेड्यूल ई। वहीं हम बात करें शेड्यूल ई के बाद शेड्यूल एफ के बारे में, तो शेड्यूल एफ जो है आपका वो है शेड्यूल ई। शेड्यूल डी आपका जो आपकी एग्जेम्प्टेड इंपोर्टेड ऑफ ड्रग है वो शेड्यूल डी के अंदर आएगी। ई जो है आपका वो आएगा आपका पॉइजनस सब्सटेंस के लिए। ई क्या है? पॉइजनस सब्सटेंस रिलेटेड। शेड्यूल एफ है आपका ब्लड से रिलेटेड, ये आपका शेड्यूल एफ। वहीं हम बात करें शेड्यूल जी, तो जो ड्रग मेडिकल सुपरविजन के अंदर आती है वो सारी आपकी आएगी शेड्यूल जी के अंदर, जितनी भी ड्रग्स है। शेड्यूल एच की बात करेंगे इसके बाद हम, तो है आपका प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। जो ड्रग्स हमको बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिल सकती वो सारी अपन शेड्यूल एच में बात करेंगे। शेड्यूल जे जो है आपका वो उन डिजीज के लिए जो ठीक नहीं हो सकती, जैसे कैंसर हो गई, डायबिटीज हो गई, नॉट प्रिवेंट एंड क्योर। जे के बाद हम बात करें आपका के, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, एग्जेम्प्टेड मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग। के बाद हम बात करें एल, तो शेड्यूल एल आपका गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस से रिलेटेड है। गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, लेबोरेटरी की जितनी भी प्रैक्टिस है या फिर लेबोरेटरी के लिए जितने भी रूल्स है वो सारे आपके शेड्यूल एल में आएंगे। वहीं अब शेड्यूल एम की बात करें तो जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। इसमें भी अपन अलग अलग पार्ट में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट है आपका होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए, शेड्यूल M1 किस लिए आपका होम्योपैथिक मेडिसिन। शेड्यूल M2 है आपका कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड, और शेड्यूल M3 है आपका मेडिकल डिवाइस से रिलेटेड। मेडिकल डिवाइसेस से रिलेटेड आपका शेड्यूल M3 है। अगली बात हम करें कि N, तो शेड्यूल N जो है आपको मिनिमम इक्विपमेंट या मिनिमम रिक्वायरमेंट टू रनिंग फार्मेसी। फार्मेसी रन करने के लिए जितने भी मिनिमम जरूरतें रहती है वो सारी काय के अंदर आएगी आपके। कौन से उसमें आएगी? वो आएगी आपकी शेड्यूल N के अंदर। शेड्यूल N के बाद अपन बात करेंगे शेड्यूल O की।
शेड्यूल ओ है आपका डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड से रिलेटेड, ये आपका आएगा शेड्यूल ओ के अंदर। शेड्यूल पी में आप बात करेंगे पैक साइज से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन हो सारी शेड्यूल पी के अंदर। शेड्यूल क्यू है आपका डाइस, पिगमेंट या फिर कलर रिलेटेड। शेड्यूल क्यू में आपका डाइस, पिगमेंट या कलर्स, इस सारी बातें हम करेंगे शेड्यूल क्यू के अंदर। आर के अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव रिलेटेड, मेडिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, मेडिकल कॉन्ट्रासेप्टिव की सारी बात हम क्या में करेंगे शेड्यूल आर के अंदर। फिर ए से आपका कॉस्मेटिक्स के क्या क्या स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स, RST। टी में हम बात करेंगे आपका GMP। GMP भी किसका, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी। शेड्यूल एम में हमने बात करी थी GMP फॉर होम्योपैथिक मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स एंड मेडिकल डिवाइसेस। वही हम शेड्यूल टी में बात करेंगे आपके GMP आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी मेडिसिन या ड्रग्स, ये सारा हम पढ़ेंगे शेड्यूल टी में। वहीं शेड्यूल यू में आपका रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान क्या है, फिर एक्सपोर्ट के दौरान रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग्स, रिकॉर्ड्स आपका शेड्यूल यू में रहेगा। वी में आपका जो पेटेंट ड्रग रहती है और प्रोप्राइटरी मेडिसिन वो सारी शेड्यूल वी में आ जाएगी। पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स। उसके बाद हम बात करेंगे डब्ल्यू के अंदर जितनी भी जेनरिक ड्रग आपकी आएगी वो सारी शेड्यूल डब्ल्यू के अंदर आएगी, जेनरिक ड्रग्स। वी में हमने बात करी पेटेंट ड्रग के बारे में, वहीं डब्ल्यू में आपकी जितनी भी जेनरिक ड्रग्स है। उसके बाद आपका एक्स और वाई, एक्स शेड्यूल एक्स की ड्रग जो है आपकी, जो ड्रग आपको अंडर स्पेशल प्रोविजन के अंदर आती है, सेंसिटिव ड्रग जितनी भी रहती है शेड्यूल एक्स के अंदर। वहीं शेड्यूल वाई आपका क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड, क्लिनिकल ट्रायल। ये हमने बात करी अलग अलग प्रकार के शेड्यूल, जिसमें हमने शेड्यूल ए से लेके शेड्यूल वाई तक डिसाइड किया। ये आपका एप्लीकेशन से रिलेटेड है, बी है आपका फीस से रिलेटेड, शेड्यूल सी है आपका बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड पेरेंटल में, शेड्यूल C1 है आपका बायोलॉजिकल प्रोडक्ट फॉर स्पेशल प्रोविजन या फिर हम कहें कि नॉन पेरेंटल, जैसे कि इरगट हो गया आपका, दूसरा आपका हो गया डिजिटलिस, ये सारी ड्रग आपकी फिश लिवर ऑयल, ये सारी आपकी C1 के अंदर आएगी। शेड्यूल डी में हमने बात करी थी आपके, शेड्यूल डी में हमने बात करी थी आपकी इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स रिलेटेड, ई में हमने बात करी उसकी पॉइजनस सब्सटेंस के बारे में, एफ में हमने बात करी थी आपकी जितने भी आपके ब्लड से रिलेटेड प्रोडक्ट है वो सारे हम शेड्यूल एफ में पढ़ेंगे। शेड्यूल जी में हमने मेडिकल सुपरविजन से रिलेटेड बात करी। उसके बाद शेड्यूल ए आपका प्रिस्क्रिप्शन ड्रग रिलेटेड है। शेड्यूल जे आपका जो ड्रग जो डिजीज कभी प्रिवेंट या क्योर नहीं हो सकती वो सारी हम पढ़ेंगे आपके शेड्यूल जे में। वही शेड्यूल के आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग एग्जाम्प्टेड जो भी है। शेड्यूल एल आपका गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। शेड्यूल एम में 3 पार्ट है 1, 2, 3। शेड्यूल एम को जीएमपी के लिए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए, उसमें शेड्यूल M1 है आपका होम्योपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड। शेड्यूल M2 है आपका कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड। वहीं हम बात करें शेड्यूल 3 के बारे में, M3 के बारे में, तो वो सब आपका है मेडिकल डिवाइस से रिलेटेड। शेड्यूल N में जितनी भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपके फार्मेसी रन करने के लिए वो सारी आपकी शेड्यूल N में आएगी। इसके बाद O में डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के अंदर हम बात करेंगे। शेड्यूल P में आपका पैक साइज आ जाएगा। Q में आपका डाइस, पिगमेंट और कलर्स आ जाएंगे। शेड्यूल R में मेडिकल कॉन्ट्रासेप्टिव जितने भी हम लेते हैं उसका सारे का इंफॉर्मेशन शेड्यूल R के अंदर। शेड्यूल S आपका कॉस्मेटिक के स्टैंडर्ड के लिए, और जितने भी आपके आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी मेडिसिन बन रही है उसकी GMP काय में है शेड्यूल T के अंदर। शेड्यूल U आपका रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग के लिए। वहीं V आपका शेड्यूल V आपका पेटेंट ड्रग जितनी भी है प्रोप्राइटरी मेडिसिन है वो सारी आपकी शेड्यूल V के अंदर आएगी। उसके बाद हम बात करें जेनरिक ड्रग आपकी सारी आएगी शेड्यूल W के अंदर। और जो ड्रग अंडर मेडिकल सुपरविजन है, जो सेंसिटिव ड्रग्स है वो सारी आपकी शेड्यूल X के अंदर आएगी। और लास्ट आपका है क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड, तो वो सारा आपका आएगा शेड्यूल Y के अंदर। ये हमने पढ़े अलग अलग प्रकार के सारे शेड्यूल जो कि इंपॉर्टेंट है।